शिव जी को पूछा कि महाराज ये सब लोग सज धज के कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के घर। बोले क्यों? शिव जी कहने लगे कि देवी आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। ओ तो फिर हमें भी जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि सती हमें न्योता नहीं है। सती ने कहा पर हमें अपने पिताजी यज्ञ करते हो और वहां न्योता की जरूरत नहीं है, हम बिना न्योता जा सकते हैं। शिव जी कहने लगे हाँ देवी मुझे पता है कि 2 जगह पर आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे? तो बोले एक अपने सदगुरु के आश्रम में, वहां जाने के लिए आमंत्रण की वेट मत करो। दूसरा अपने ससुराल में, वहां बिना आमंत्रण आप जा सकते हैं। पर तकलीफ ये है कि सदगुरु के आश्रम में बिना आमंत्रण हम जाते हैं, पर ससुराल में तो वहाँ तो बिना आमंत्रण जाते ही नहीं है, और जाते हैं तो भी वो बेचारा। तो शिव जी ने कहा सती मैं मानता हूँ कि बिना आमंत्रण जा सकते हैं, पर देवी स्वाभाविक तरीके से अगर उन्होंने हमें आमंत्रण ना दिया हो तब हम जा सकते हैं। कि हमें भूल गए हो, गलती से उसने आमंत्रण, पर हमें जान बूझ के नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जा सकते। तब देखा तो कोई विमान लेके देवता लोग जा रहे हैं, और सती को स्त्री स्वभाव है ना। और मैंने 2 परसों की बात की थी कल कि माँ बाप और बेटी का रिश्ता कुछ अजीब होता है। तो सती को लगा कि मुझे तो जाना ही चाहिए, पिताजी के घर इतना बड़ा यज्ञ है और मैं ना जाऊं। शिव जी को कहा कि मुझे जाना है। शिव जी ने कहा कि आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है आप मत आइए, मैं जा रहा हूं। और सती गई। और जैसे ही यज्ञशाला में उन्होंने प्रवेश किया और देखा ईशान कोने में अपने पति का स्थान न देखा। ईशान में भगवान शिव का वास होता है। कोई भी यज्ञ होता है तो भगवान शिव का जो स्थापन, जो चौकी लगाते हैं, वो ईशान कोने में। देखा कि अपने पति का स्थान ईशान में नहीं है। ये देखते ही सती के मन में गुस्सा आया। उसे लगा कि मैं अपमानित हुई, मैंने अपने पति की बात न मानी और मैं दौड़ती चली आई। मेरे पिताजी ने मेरे पति का स्थान किया और बहुत बुरा लगा। जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ के अंदर सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया और उस यज्ञ में सती बन के नाश हो गई। ये सुनकर भगवान शिव को बड़ा गुस्सा आया। शिव दौड़ते हुए आए, अपनी जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने यज्ञ का नाश किया और दक्ष महाराज को मार के उसको यज्ञ का विनाश कर दिया। और इसलिए जब हम कोई गरबा नवरात्रि में और जो गाते हैं तब गाते हैं ना, मातु काली ने कल्याणी हो माँ, जहाँ जो त्या जो माया। शिव
यज्ञ को नाश करनारी है। दक्ष के यज्ञ को नाश कर फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, अब मैं मनु महाराज के छोटे बेटे, उसके दो लड़के थे, उतानपाद और प्रियव्रत। अब मैं तुम्हें उतानपाद की कथा सुनाता हूँ। उतानपाद राजा की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। दोनों को एक एक बेटे थे। जो सुरुचि का बेटा था उसका नाम था उत्तम, और जो सुनीति का बेटा था उसका नाम था ध्रुव। और ये उतानपाद राजा दो पत्नी है, फिर भी उसका मन सुरुचि की और ज्यादा था, वो सुरुचि को ज्यादा चाहता था। और बात भी सही है, उतानपाद को सुरुचि अच्छी लगती है। उतानपाद यानी कि हमारा मन, हमें भी सुरुचि अच्छी लगती है, सुनीति हमें भी अच्छी नहीं लगती। सुरुचि और सुनीति दोनों के नाम के आगे से सु निकाल दो तो क्या रहेगा? रुचि और नीति। हमें नीति नहीं अच्छी लगती, हमें रुचि अच्छी लगती है, भौतिकता अच्छी लगती है। इस राजा का मन भी सुरुचि की ओर ज्यादा ढला हुआ था। एक दिन ये राजा अपनी मानीति पटरानी के साथ बैठा था और उसके गोद में उत्तम सुरुचि का बेटा बैठा था। इतने में ध्रुव महाराज 5 साल के ध्रुव है, उसने देखा कि बड़े भैया पिताजी की गोद में बैठे हैं तो मुझे भी पिताजी की गोद में बैठना है। ये सोच के दौड़ते हुए आए और अपने पिताजी को कहा, पिताजी मुझे भी गोद में बिठाओ ना। हाँ बोले, मुझे भी गोद में बिठाओ। ऐसा कहा और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ के पूछने लगी, बोले क्या बोला? तो कहे, माँ मुझे भी पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि ने कहा कि सुन, अगर तुझे पिताजी की गोद में बैठना हो ना तो एक काम कर। बोले क्या? तो बोले वन में जा, जंगल में जा और साधना कर। साधना करने के बाद अगर भगवान प्रसन्न होते हैं और तुझे कुछ मांगने को कहे तो भगवान के पास मांग कि मुझे सुरुचि की पेट से जन्म दे। तो जब मेरी पेट से तेरा जन्म होगा तभी तुझे पिता की गोद में बैठने का हक मिलेगा, मौका मिलेगा। ऐसा कह के सुरुचि ने ध्रुव को धक्का लगाया। 5 साल का छोटा ध्रुव, उसके मन में, उसके दिल में ऐसी बात ये बैठ गई। रोता रोता अपनी माँ सुनीति के पास आ गया। सुनीति ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? ध्रुव ने कहा कि माँ, पिताजी के गोद में भैया बैठे थे तो मैंने भी कहा कि मुझे बैठना है। तो बड़ी मैया ने कहा कि तुझे अगर बैठना है पिता की गोद में तो वन में जा, भगवान की साधना कर और भगवान प्रसन्न हो तो उससे मांग कि मुझे उसकी गोद से जन्म मिले। ऐसा कहा। ओ, सुनीति पूरी बात समझ गई। पर भाई ये सुनीति है। उसने ध्रुव को कहा कि बेटा
बिल्कुल सच बात कही तेरी बड़ी माँ ने। हाँ, बोले तेरी बड़ी माँ जो कही, जो तुझे कहती थी वो सही कहा। मैं भी 8 दिन के बाद तुझे यही कहने वाली थी कि बेटा वन में जा, साधना कर, भगवान को प्रसन्न कर। क्या सोच होगी सुनीति की। सुनीति ये कहना चाहती थी ध्रुव को कि बेटा 2 हाथ वाले की गोद में बैठने से अच्छा है 1000 हाथ वाले की गोद में बैठ जा, वहां बैठते ही तेरी पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। 2 हाथ वाला ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होगा तो क्या करेगा, हमारे लिए तो अच्छी बातें करेगा। बहुत